कि ये सदन जनता की आकांक्षाओं का सबसे बड़ा सर्वोच्च फोरम है। ये सदन इस बार हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत के सैन्य के पराक्रम को देखा है, जब पूरी दुनिया ने देखा कि 22 मिनट के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमारी सेनाओं ने लक्षित ढंग से उनके जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, हिजाबुल मुजाहिदीन के हों, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो ये विजयोत्सव का है। यहाँ पे इस सदन में आज उनके शौर्य पराक्रम की चर्चा होनी चाहिए। आज दुनिया में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हम 10वीं अर्थव्यवस्था पे थे और आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो आज इस पार्लियामेंट में विपक्ष क्यों हंगामा करना चाहता है? खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्पीकर साहब ने कहा, कल संसदीय कार्य मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग कहा कि कोई भी विषय अगर विपक्ष उठाना चाहता है उसको उठाए, स्पीकर साहब उस पर चर्चा का अवसर दें। सरकार हर विषयों पे, विपक्ष के हर सवालों पे जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सर, कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री से जवाब चाहती है। वो चाहती है कि जो जितने भी जवाब है प्रधानमंत्री खुद दें। देखिए, प्रधानमंत्री तो लगातार जवाब दे रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं कि सदन चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो पूछ रही है, क्या कहते थे लोग मनमोहन सिंह जी को कि मौन मोहन सिंह जी हैं, तो सवाल का जवाब अगर गृह विभाग से है तो गृह मंत्री जी देंगे, अमित शाह जी। सवाल अगर संसदीय कार्य मंत्री से जुड़ा हुआ वो देंगे या विभागीय मंत्री देंगे। और निश्चित तौर से जब प्राइम मिनिस्टर को बोलना होता है तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे पूरे सवाल का जवाब देते हैं या इंटरवीन करते हैं। ये आखिर सदन चलने दें। सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे, बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। आखिर बिहार के सर को इशू को लेकर के कब चुनाव नहीं हुआ कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने घर घर जाकर के आज डोर टू डोर उसने वोट का वेरिफिकेशन न किया हो कि अगर कोई 18 साल का हो गया तो उसे नया उसको मतदाता बनाया जाता है, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको डिलीट किया जाता है, कोई ट्रांसफर हो गया। तो ये एक प्रक्रिया है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ है कि कल तक तो ये चुनाव हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते थे, आज तो अब चुनाव के पहले ही बिहार के इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और अब वो ठीकरा मतदाता सूची पे फोड़ रहा है। जेएनके फुल स्टेट का डिमांड के लिए कांग्रेस ने कहा है पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगे, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे। किस तरीके से? देखिए, आज जेएनके के लिए जो सवाल था, जिस तरह से आर्टिकल 370, 35A के जो हालात थे, आज पूरी दुनिया ने देखा कि आज वहाँ आतंकवाद की घटनाएं खत्म हुई। आज वहाँ पे जो पत्थरबाजी होती थी, आज पर्यटक बढ़े हैं। और जिस तरह से लोग ये विपक्ष सवाल उठाता था, चुनाव समय पे चुनाव हुआ है, समय पे सरकार कदम ले रही है। राहुल गांधी का कहना है कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट गिराए गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके जेट गिराए गए। विदेश नीति पर इस तरह के बयानात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह के बयानात से जो दुश्मन मुल्क है उनको फायदा पहुंचता है? वो एक गैर जिम्मेदार है। हमेशा जब भारत और चाइना के बीच में गलवान में तनाव होगा तो वो चाइना के एम्बेसडर के साथ बैठ करके चाइनी एम्बेसी में सवाल भारत से खड़ा करेंगे। जब भारत पाकिस्तान की होगी तो पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदाराना व्यवहार राहुल गांधी की तरह से करता नहीं होगा। उन्हें अगर कोई सवाल करना है तो सदन के अंदर करें, लिख करके दें, प्रस्ताव के रूप में दें, लेकिन केवल सदन के बाहर देश की जनता को गुमराह करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जस्टिस वर्मा को रिमूव करने के लिए 100 से ज्यादा एमपी ने सिग्नेचर किया है, उसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से संसदीय कार्य मंत्री ने एक पहल किया है कि सभी दल के लोग उनके खिलाफ महाभियोग लाएं और सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा हुई है और काफी बड़ी संख्या में सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। सरकार उसको लाएगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।